तो सीन ये है कि मेरा माइक खो गया है कहीं पे और इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है व्लॉगिंग करने में। अभी फ़िलहाल देखते हैं कहीं से आज या तो मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह नया, और आज मसाला भी काफ़ी सारा जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, और बकरा किंग का स्टॉक भी लेके आना है। तो आज भी माशाल्लाह काफ़ी सारे काम हैं, तो सारे काम इंशाल्लाह निपटाते हैं जल्द से जल्द। अभी फार्म पर पहुँचते हैं। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल यूट्यूब बकरा प्लैनेट पर, और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्लॉगिंग करते करते एक बात अच्छी हो गई कि जैसे हम लोग पहले अपने काम को टाल दिया करते थे कि कल कर लेंगे यार, चलो आज क्या दिक्कत है, कल कर लेंगे। तो अब क्या है कि व्लॉगिंग के चक्कर में जो काम परसों होने थे वो भी मैं एक दिन पहले कर देता हूँ कि चलो कुछ तो हो लोगों को दिखाने के लिए। और वो जो मैं खुद की वीडियोस देख रहा हूँ फ़िलहाल, तो हकीकत बात है कि मेरी वॉइस वाकई में ही बहुत कम आ रही है। तो मुझे आज या कल में कैसे भी करके माइक का अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइक ना होने की वजह से मेरी ऑडियंस को दिक्कत हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी एक भी ऑडियंस को दिक्कत हो। आजकल हम लोगों को पानी की टंकी की इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि पानी सुबह सुबह में आ रहा है, दोपहर में ख़त्म हो रहा है। तो आज मैं पहले ही सेव करके रख रहा हूँ पानी को, और हो सकता है तो आज हम जल्दी जल्दी बकरे भी सुबह ही नहला देंगे ताकि ये पानी का मसला ना बैठे। क्योंकि गर्मी आने की वजह से दूसरा क्या है कि जो हमारे पीछे आप टंकी देख रहे हो, इसमें काम चल रहा है, और ये काम शायद से 15-20 दिन में ख़त्म होगा, इतना हमारे बकरियों का टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मसला हो। तो आज इंशाल्लाह जैसे भी होगा हम लोग पानी पहले ही सेव करके रखेंगे, और पानी कहीं और से भी अरेंज करेंगे, लेकिन अपने बकरों को इंशाल्लाह आज ज़रूर नहलाएंगे। एक मसला आ गया है कि आज हमारे पास जो बकरा किंग के ऑर्डर थे वो बकरा किंग के ऑर्डर ज़्यादा थे, और हमारे पास जो स्टॉक में रखा है वो कम है। और लोगों का फ़िलहाल ये है कि सीज़न ऑन है तो सबको टाइम पर चाहिए सामान। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही मैं बात करके एनी पोर्टल वालों से इंशाल्लाह आज शाम तक ही अपना कुरियर मंगवा लेता हूँ, ताकि किसी भी भाई को लेट ना हो। तो अभी बात करते हैं एनी पोर्टल वालों से, 10-11 बजे के करीब बात करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि शायद इसी टाइम ऑफिस खुलता है उनका। और उनसे कहकर आज ही इंशाल्लाह जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं, ताकि सभी भाइयों को टाइम पर पहुंच जाए। और जो मेरा माइक का सीन था वो ये था कि फ़ारूक भाई गए हुए हैं अजमेर शरीफ, और मेरे जितने भी टेक्निकल काम होते हैं जैसे एयरफ़ोन मोबाइल्स वगैरह सब कुछ, वो मेरा छोटा भाई है फ़ारूक, तो वही सब कुछ देखता है। तो वो आएगा, वही माइक लेकर आएगा। अगर वो दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली से लेकर आएगा, अगर दिल्ली नहीं गया तो फिर वो रुड़की से ही मंगाएगा, लेकिन ला कर वही देगा, क्योंकि उसको माशाल्लाह से काफ़ी नॉलेज है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि जिस काम को जो अच्छे से करता हो तो उसको ही कराना चाहिए, उससे अलग किसी आदमी से नहीं कराना चाहिए। आज का ये भी बचा हुआ है, एक बाड़े में हमने कर दी थी ये, दूसरा बाड़ा बचा हुआ है, कोई सा बाड़े में नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। एक तो जहाँ पर हम लोग बैठते हैं ये वाला बाड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसमें भी डलवाऊंगा। और ये देखिए सूख गया है, आज इस पर पानी चलवा के इसको छोड़ देंगे, यानी कि अब इस पर डेली पानी चलेगा, और इस तरफ इंशाल्लाह इसको भी डलवा देंगे। तो आज ये डलेगा और उस तरफ भी डलेगा, पानी वानी चलेगा और बकरे नहाएंगे। वैसे जैसे कि फ़िलहाल का मौसम चल रहा है और गर्मी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक दिन भले ही डिले कर दे, लेकिन आज बकरे वगैरह को नहला दे, क्योंकि बकरे गर्मी की वजह से नहीं खाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि फ़िलहाल बकरे एक भी दिन अपनी खुराक छोड़े। आजकल बकरों ने ना एक रूल ऐसा बना लिया है हमारे कि अगर इनको हम थोड़ी सी भी फीड चेंज करके दे देते हैं, थोड़ी सी भी, यानी कि सपोज जैसे हमारे यहाँ पत्ती आती है हरी पत्ती, तो किसी किसी कट्टे में जो लोग हरी पत्ती यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि एक आध कट्टे में पत्ती थोड़ी ऊपर नीचे आ जाती है, यानी कि क्वालिटी जो सेम चल रही होती है उससे ख़राब क्वालिटी एक कट्टे में आती है। तो हल्का सा फ़र्क था, बकरों ने छोड़ दिया, नहीं खाया। तो इससे आप पता लगा सकते हो हमारे बकरों की नवाबियत का, कि कितने बड़े नवाब है, कि इनको हर चीज़ का आइडिया है कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। बेस्ट से बेस्ट खिलाओगे तो बेस्ट से बेस्ट खाएंगे, अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे कर दोगे उस दिन भूखे रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। ये हमारे बकरों का लेवल है। खैर हमने पत्ती वो बदल दी है, क्योंकि जो हमने पत्ती का कट्टा डाला था उसमें ब्लैक कलर की पत्ती मिक्स थी, तो बकरों ने उसको छोड़ दिया। जो भी मिक्स करी थी उसको भी हटा दिया, तो उसको मैंने उठा के रख दिया कि कभी इन फ्यूचर कोई नए बकरे आएंगे जिनको बेचारों को इतना खाने को नहीं मिला होगा तो वो खा लेंगे, उसको बचा के रख दिए, बचा लिया खाना वैसे तो, लेकिन इनको नया कट्टा आया, पत्ती चाय कोई उसके बाद डली। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोट फार्मिंग में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। बकरों का मिजाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बकरे किस लेवल के हैं, किस दिमाग के बकरे हैं, उनको क्या चीज़ें सही समझ आती है, क्या चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खाते। इन चीज़ों को अगर पढ़ के चलोगे तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी गोट फार्मिंग में। तो अभी चल के देखते हैं, आज मैं बकरों पर खड़ा हूँ कि कोई बकरा, क्योंकि हमें एक बंदे को बकरों पे खड़ा रहना पड़ता है ताकि कोई भी बकरा इधर उधर नहीं भागे, खाना सही से खाए, या जो नहीं खा रहा उसको देखना पड़ता है। तो देखते हैं अभी कितनी मिट्टी अंदर डल चुकी है। आज ढिलची भाई डाल रहे हैं मिट्टी वगैरह, तो इधर तो बकरे बैठे हैं, अभी इसको गीला करेंगे इंशाल्लाह। इस वाले को भाई पानी चला देंगे इस पर, ठीक है, इस वाले पर। और ये माशाल्लाह से फल गई है, तो हमारा ये वाला बाड़ा भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो डलने की भाई इसमें मिट्टी, और तो मिट्टी डलने की इसमें, इसमें एक्स्ट्रा डल गई मेरे हिसाब से, है ना, एक्स्ट्रा डल गई इसमें। ये सूख के ऐसी हो जाती है, तो इसको अभी पानी चलाएंगे तो ये गीली हो जाएगी, तो इसमें काफ़ी ठंडक पैदा हो जाएगी, जिससे कि बकरों को काफ़ी सुकून मिलेगा बैठने में।
जब से मैंने इंस्टा पे रील डाली है मुझे तब से मैसेज आने शुरू हो गए लोगों के कि कादिर भाई हमारे साथ इतने का फ्रॉड हुआ, हमारे साथ इतने का फ्रॉड हुआ। और यकीन जानना ऐसे लोग हैं जो मेरे से बकरे ख़रीदते टाइम इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इन लोगों को क्यों ये वहाँ पर फंसे, एक भाई ने मुझे उसका रीज़न भी बताया था, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा उनका। उन्होंने बताया था कि कादिर भाई मैंने आपसे एक बकरे के रेट पूछे थे, आपने मुझे 100 किलो के बकरे के 70,000 रुपये बताए थे अब से 1.5 साल पहले। और हमने जो सौदा करा था अजमेर में वो 90 किलो की पट्टी थी जो कि 35,000 रुपये में विद ट्रांसपोर्ट वो दे रहे थे। और जब हमने उनको कम कराए तो उन्होंने 27,000 रुपये में हाँ कर दी। 27,000 रुपये में 90 केजी की पट्टी उनको मिलने की वादा हुआ था और उन्होंने कुछ करीबन 14-15 लाख रुपए का उनका सौदा हुआ टोटल और उन्होंने 3 लाख रुपए एडवांस डाल दी। 3 लाख रुपए उनके आज तक नहीं मिले। ये सच्चाई है। याद रखना बकरे पालने में बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा। मेरा अपना पर्सनल खर्चा इतना है कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप लोग बकरे रखिए, पालिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि हकीकत में बकरा पालना कितना महंगा है। जब मैं एक फार्म का काम कर रहा हूँ, मुझे इससे पैसा कमाना है, जब मेरा इतना खर्चा हो सकता है तो नॉर्मल सी बात है अगर कोई अजमेर वगैरह में भी बकरे पाल रहा है या कहीं पर भी बकरे पाल रहा है तो मेरे से आधा खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा ज़रूर आएगा। आधा खर्चा पालने पर भी जो खर्चा हम हमारे फार्म पर करते हैं उसका अगर हाफ भी आप कर दोगे तब भी आपको 90 किलो का बकरा 40,000 से कम में नहीं मिलेगा। 1-2 बकरा कहीं कभार मिल गया तो किस्मत है, फार्मों पे नहीं मिलेगा, कोई भी आदमी नहीं देगा। लेकिन जब आपको ठगना होगा किसी को तो वो आपको 100 किलो का बकरा भी 25,000 का बता के भेड़ देगा और उसके बाद आपको या तो बकरा नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा। अगर बकरा मिला तो ऐसा मिलेगा कि वो 90 या 100 किलो का होगा ही नहीं। इतने ज़्यादा फ्रॉड के केस हैं कि अगर आपको बताने लगो ना तो गोट फार्मिंग से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, इतने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं इस लाइन में। तो कोशिश करा करें, हमेशा अपनी आंखें खोल के सौदा करें। देखिए, बताने का फ़र्ज़ मेरा इसलिए है क्योंकि मैं मानता हूँ पैसों की वैल्यू को। मैंने वो भी दौर देखा है गरीबी का, वो कभी किसी और दिन बताऊंगा इंशाल्लाह कि मैंने क्या क्या टाइम देखा हुआ है। तो मुझे पैसों से जितनी मोहब्बत है और जितनी मुझे पैसों की कदर है, मैं जानता हूँ कि किसी के घर में अगर 1000 का भी नुकसान हो जाता है तो घर में क्या आलम होता है। तो जिसके पैसे 25-26 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतने रुपए डूब जाते हैं, उसके घर में क्या माहौल होता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा सब्सक्राइबर या मेरा व्यूवर्स इन चीज़ों में फंसे। अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो गोट फार्मिंग की, बिल्कुल करो, लेकिन आँखों को खोल के और दिमाग को खोल के सौदा करना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अपना माल फ्री में नहीं देगा, अच्छा माल। क्योंकि आप लोगों से पहले हम लोग बैठे हैं, अगर हमें रेट में माल मिलेगा तो हम आपसे पहले उठा लेंगे। हमारे आपसे ज़्यादा टर्म से बाहर अगर कोई इस तरह का रेट में माल बिल भी रहा होगा तो फार्मों वालों को पहले मिलता होगा, या जो आसपास में बकरों का काम करते हैं उनको। आप नए लोगों को वो माल नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के सिर्फ इतनी है मेरे भाइयों कि अपने पैसों को बचाओ, पैसों की अहमियत को मानो। गोट फार्मिंग में एकदम अंधे होकर काम बिल्कुल मत करें। इस तरीके से इसको गीला करते हैं हम लोग ना। इधर का भी सूखा है, इसको भी गीला कर रहे हैं। अभी ये सारा का सारा यहाँ से गीला हो चुका है। इससे क्या है कि यहाँ 4 बजे तक के ना जो ऊपर से हीट आती है, क्योंकि जो धूप पड़ती है ना तो उससे पंखों में भी गर्म हवा आती है। लेकिन इससे क्या है कि जैसे हमने इसे गीला कर दिया तो बकरों को ठंडक मिलेगी, उनके आसपास भी ठंडक रहती है। दीवारें वगैरह हम पूरी गीली रखते हैं। ये पूरे 2 महीने हम कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी दिन मौसम ही ख़राब होगा तो नहीं होगा, वरना ये डेली के बेस पे हम लोग करते हैं ताकि बकरों को गर्मी ना लगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और हमेशा ध्यान रखना कि बकरा सर्दियों में ही बनता है और गर्मियों में बिगड़ता है। तो जो भाई गर्मियों में बकरों का ध्यान नहीं रखते, सर्दियों में बहुत ध्यान रखते हैं, तो याद रखना सर्दियों में हर चीज़ आप खिलाओगे ना उससे बकरा गेन करेगा। गर्मियों में बकरे को वेट गेन कराना इतना टफ होता है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि बकरों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है गर्मियों में। स्पेशली बड़े बकरों की बात कर रहा हूँ। बड़े बकरे गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनका खास ख्याल रखें गर्मियों में अगर आपको उनको तैयार करना है, अच्छे वेट पर लेके जाना है। और आज हमें इसकी कूलर की जगह भी बदलनी पड़ेगी। उसका रीज़न है कि बकरों को बैठने के बाद इसकी हवा नहीं लग रही है। हम हर चीज़ें ट्राई करते हैं, सीखते हैं और जो गलतियाँ होती है उसको ठीक करते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से देखते हैं बकरों को ये कितनी हवा देता है। अगर ये यहाँ से भी नहीं देगा तो उसको यहाँ से भी चेंज करेंगे। मैं इसको अंदर बाड़े में नहीं रख सकता, मैं इसको अंदर नहीं रख सकता बकरों के बाड़े में। उसमें क्या है कि बकरों को करंट वगैरह लगने की दिक्कत आ सकती है, तो जिस करके अपन ये नहीं करेंगे। अपन इसी बाड़े में रखेंगे और बकरों को उधर हवा पहुँचाएँगे। ये कैसे पहुँचाएंगे ये देखते हैं, हमें भी नहीं पता कैसे जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। ये व्लॉग्स जो आजकल डल रहे हैं इसको आप लोग ना थोड़ा सीरियस होकर देखा करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए करा जाता है। ये एक्चुअली में बकरों पे काम करता है और हमारे बकरों पे अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स हैं।
जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो इंशाल्लाह आपके बकरे कभी आपको परेशान भी नहीं करेंगे, करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हमारे बकरों ने खाना पीना छोड़ दिया, तो आप एक चीज़ गौर करना कि जिस तरीके से हम एफर्ट करते हैं हमारे बकरों के लिए, उनको बिठाने की जगह को लेकर या उनके खाने पीने की डाइट को चेंज करने के, क्या एक्चुअली में आप लोग भी इतना करते हो? अगर करते हो तो फिर सोचने वाली बात है कि आपके बकरे क्यों गेन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप नहीं करते तो यही रीज़न हो सकता है। ध्यान रखना कि बकरा सिर्फ डाइट के अलावा, रहने से, खाने पीने से के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रेस में आ जाता है, तो हर चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जो ब्लॉग था उसमें मैंने डाला था कि ये जो टंकी है ये बिक्री है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग मेरे क्या नाम है ब्लॉग देख रहे हैं आजकल, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पानी कितना बढ़िया चला दिया। आज आप लोग देख सकते हो कि पानी की स्पीड, तो अभी ये सेल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर सेल के लिए आगे हुई तो मैं बता दूंगा, अभी ये सेल के लिए है नहीं, ठीक है भाई। अभी ये दोबारा से काम करने लग गई है। तो फिर से टाइम हुआ है अपने बकरों को इसमें रखे ना। हाँ, तो हम लोग अभी दे रहे हैं। इसमें नहीं आया खुली वाली? खुले वाली कहाँ रखी है? वहीं रखी। इसमें नहीं है। तो हम अभी अपने बकरों को दे रहे हैं कॉकटेल इंजाइम्स प्रीबायोटिक्स। ये एक बकरे को हम लोग देंगे 15 ग्राम। इसके बाद इनको 1.5-2 घंटे के लिए फ्री छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह इसके बाद इनको फिर से दाना दिया जाएगा। ये देखो इसकी हरकत है। कहाँ जाना चाह रहा बेटे? हैं कहाँ जाना चाह रहा बता दो। इसको फीडर में खड़ा होना है और फीडर में से क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज का हमारा हाफ डे हो गया है, यानी कि हमारा आज का दिन का जितना भी काम था अल्हम्दुलिल्लाह निपट गया है आधे दिन का। अभी हम आएंगे शाम को। अभी मुझे जाना है माइक लेने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइक की दिक्कत आ रही है मेरे साथ। तो मैंने एक लड़के को फ़ोन किया था, फ़ारूक को फ़ोन किया था। फ़ारूक ने मुझे बताया है कि कोई लड़का है उसके पास चले जाना, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जैसी धूप हो रही है तो मुझे लग रहा है कि मैं घर जाकर सो ना जाऊँ, क्योंकि मैं घर जाऊँगा, नहाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, खाना खाऊँगा और फिर देखते हैं। अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह माइक लेने जाएंगे, वरना फिर अपना 4:30-5 बजे फार्म पर आएंगे और माइक लेने कल जाएंगे। तो डेली की रूटीन की तरह आज फिर से हमारे चने वगैरह साफ़ हो रहे हैं। इस बार का भी चना माशाल्लाह एक नंबर आया, एक नंबर। इस तरीके से साफ़ होता है। जो उनका पुराना पानी होता है उसमें स्मेल होती है और वो हमारे बकरे नहीं खाते। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इसका पानी भी पिलाया करो, लेकिन हमारे बकरे वो पानी नहीं पीते, इस करके हमें से फेंकना पड़ता है। इस पानी की स्मेल को पूरा ख़त्म करना पड़ता है, तब जाके हमारे बकरे खाते। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से कंटिन्यू खिला रहे हैं, तो बकरों को जब एक ही चीज़ रेगुलरिटी में खिलाई जाती है तो बकरे थोड़ा परेशान करते हैं। तो इस करके अपन ज़्यादा बकरों पर भी रिस्क नहीं ले रहे, जैसा वो खुश है उसी तरीके से उनको खिलाकर चल रहे हैं। चलो आधे किलो मेरे रोज के। हमारे स्टाफ का भी चना बंधा हुआ रहता है डेली का। दिलची भाई कितने खाओ तुम चने डेली का? डेली के चने कितने हैं तुम्हारे? आधे किलो चने डेली दिलची भाई खाते हैं। और सुल्तान कितने खाए? मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करी थी कि 350-300 रुपये केजी में टॉप क्वालिटी के बकरे डाल देते हैं और फिर फ्रॉड करते हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना है कि सुबह से मेरे पास 20 से 25 फ़ोन आ चुके हैं वीडियो डिलीट कराने के लिए, कि वीडियो डिलीट कर दो वरना पूरे गांव से, तो अपने पूरे गांव से आपके अकाउंट पे रिपोर्ट लगवाएंगे और आपका अकाउंट डिलीट करवा देंगे। शायद इसी वजह से ये वजह हो सकती है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर या जो गोट इंडस्ट्री से है या कोई भी बड़ा नाम इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि इन लोगों का क्या है, ग्रुप बना हुआ है और ये क्या करते हैं, अगर कोई इनके खिलाफ़ बोलता है तो ये ग्रुप में काम करते हैं। और हम लोगों में इतनी ज़्यादा आपस में मोहब्बत है, आप लोगों में और हम में, कि अगर आप लोगों को कोई बात कही जाए कि भाई ये काम कर देना, तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। चोर लोग होके एक दूसरे को सपोर्ट इतना कर रहे हैं कि वो धमकियाँ तक दिलवा रहे हैं नए नए नंबरों से कि आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हम पे सब कुछ आता है। उन चोरों में इतनी एकता है कि हर कोई उनकी बात मानने को राज़ी हो जाता है और उनसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामी गिरामी आदमी डरते हैं, सिर्फ उनकी एकता की वजह से। और जो अच्छे भले आदमी हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनमें इतनी ज़्यादा नाइत्तेफाकियाँ हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, कि उनको 1000 बार भी बोलते रहो कि भाई इसको काम को कर लो, इस काम को कर लो, तो किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, यानी कि कोई सुनता नहीं है, सब अपने में लगे बैठे हैं। और इसी तरीके से लोग बाग, अब मैं हूँ, मेरी वीडियोस लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी लोगों को शौक़ लगता है।
कुछ लोगों को व्यापार करने का लगता है तो कुछ लोगों को शौक़ सिर्फ पालने का लगता है। तो जिनको व्यापार का लगता है वो कॉल लगाते हैं, उनके रेट में बात नहीं बनती, तो मेरे जैसे बकरों को नेट पे ढूंढते हैं। हमारे जैसे बकरे हम जो रखते हैं उनके जैसे बकरों को देखते हैं इंटरनेट पर, वो उनको ग्रुप्स वगैरह में मिल जाते हैं और वहाँ से उनके साथ फ्रॉड की कहानियाँ शुरू होती है। तो आप भी वीडियो डालते हो, मेनली मैं स्पेशली उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर अपने बकरों का शौक़ दिखाते हैं, कि आप लोगों की वजह से लोगों को शौक़ लगता है और ये अच्छी बात है, लेकिन वो शौक़ गलत डायरेक्शन में जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। हम लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने अपने को सही कहते हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि भाई लोग, अगर तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान होना बच सकता है तो इससे बड़ा साहब का काम कुछ नहीं है। देखिए आज के टाइम में लोग बाग वैसे ही बहुत परेशान हैं, फाइनेंशियली कंडीशन सब लोगों की वीक रहती है, फिर भी लोग शौक़ कर रहे हैं, कारोबार करने की हिम्मत कर रहे हैं। तो उन लोगों को सही सलाह दो, उनको सही समझाओ, उनको सही लोगों से मिलवाओ, ताकि वो अगर माल भी लेने जाए ऐसा ना हो कि वो तुम लोगों से छिड़ के आप लोगों के जैसा माल लेने निकले और नए नए आदमी किसी गलत आदमी के हाथ फंस जाए और 10-12 लाख रुपये का लगवा ले। 10-12 लाख रुपये कमाने के लिए सालों चले जाते हैं भाई लोग। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कोई हो। तो जितने भी लोग मेरी इन बातों पर एग्री करते हो वो एक होकर रहे और एक तरह से काम करें। एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन ऐसी भी लड़ाई ना हो कि आपके ही कारोबार को कोई चोरों की तरह प्रमोट करा जाए कि ये तो बड़ा चोरी वाला काम है, ये इतना सुन्नती काम है। और इसको आज के टाइम में इतनी बुरी कंडीशन में लोगों ने कर दिया है, वो इसलिए कर दिया क्योंकि उनके हौसले बुलंद है। हम लोग चुप बैठे रहते हैं जब तक कि हमारा नंबर नहीं आता। एक बनकर रहो, नेक बनकर रहो, अपने अपने कारोबार में तरक्की करो। लेकिन जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए, तुम्हें लगे कि फला के साथ फ्रॉड हुआ है, तो सारे एक साथ खड़े हो जाओ, सारे एक साथ काम करो, सारी कार्रवाई जो भी हो सारे एक साथ करो। एक का पैसा नहीं है, सबका पैसा, ये समझकर अपने अपने तरीके से पूरी हद तक जोड़ लगा दो। और जिस भाई का पैसा डूबे उसके पैसे निकलवाओ, या कोई भाई बकरे लेने जाए तो उसको पूरा सपोर्ट करो। जो नया आदमी है उसको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करो ताकि ये इंडस्ट्री बढ़े। मेरे बकरे बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्बानी वाले हम उनसे बकरे खरीदते हैं, बेचने वाले भी खरीदते हैं। और ये कारोबार जो चलता है ना, एक दूसरे से चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं बैठ गया तो तुम्हारा चल जाएगा, तुम बैठ गए तो मेरा। एक दूसरे का कारोबार एक दूसरे से चलता है, तो उसको सपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सके। आजकल ये भाई साहब बहुत अपसेट चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। जब से ही आए हैं ना, इनका मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो हमने डिसाइड करा है कि इनको इनके घर पर वापस से भेज देते हैं। एक्चुअली ये बकरा मेरे पास किसी वजह से आया था और अब इसका सब कुछ सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वजह से आया था। और अब ये वापस जाएगा इंशाल्लाह। बात तो सुन लो, इधर आओ, 1 मिनट बात तो सुन लो बेटा। ले इधर आ। अच्छा सुन 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 सुन, अब ये वापस जाएंगे, कल को तुझे तेरी मम्मा से मिलवाएंगे, ठीक है? कल या परसों में इंशाल्लाह हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे इसके मालिक के यहाँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इन वाली किटों का नुकसान ये रहता है कि ये बिना बताए ख़राब हो जाती है और महीने में एक बार ही ख़राब ज़रूर होती है। तो जैसे मैंने अभी 4 दिन पहले लगवाई थी, तो ये कुछ पहली वाली लगी हुई थी, ये ख़राब हो गई है और इसको भी उतारेंगे और इसको अभी उतारेंगे और इसको रिपेयर कराते हैं। छोटे छोटे खर्चे मेंटेनेंस के इतने बैठ जाते हैं ना फार्म के, कि आप लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कि आपका कितना खर्चा महीने का होता है। बहुत सारे लोग जितने भी बंदे गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि भाई गोट फार्म में कितना खर्चा आ जाता है। अब मैं किस तरीके से बता दूं कि ये किट का भी खर्चा गोट फार्मिंग में आता है। तो अभी हम लोग चले हैं हमारा माइक लेने, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स की शिकायत थी कि हमारी वॉइस साफ़ नहीं आ रही है। जो मेरा माइक था वो टूट गया था, तो अभी अपन जा रहे हैं माइक लेने। तो अभी मार्केट जाते जाते दिमाग में चुल उठी है चिकन मोमो खाने की, और मसला ये आया है कि जहाँ पर हम चिकन मोमो खाते थे वो चिकन वाला नहीं है। तो आज पूरे रुड़की घूमते हैं और चिकन मोमो ढूंढते हैं। ठीक है भाई शाहरुख हैं? ठीक है, चलो भाई। बाज़ारों में घूमते घूमते हमें 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें चिकन मोमो नहीं मिली। और अभी हम घूम रहे हैं सिविल लाइन रुड़की में। खैर शाहरुख भाई मिल भी जाएगी नहीं इंशाल्लाह, जो भी है। पहले माइक ले लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये माइक ले लिया है हमने, कल से आप लोगों को व्लॉग में वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो माइक वगैरह हमने ले लिया है, अब इंशाल्लाह आप लोगों को वॉइस का मसला नहीं आएगा बिल्कुल भी। देख लो, ले लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं खर्चे नहीं करता, खर्चे करते हैं लेकिन कम। ये 450 रुपये का पड़ा है। चिकन मोमो खाने जाने हैं, मैं चिकन मोमो ठेकेदार सिविल लाइन। 2 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते और अभी तक हमें नहीं मिली हमारी चिकन मोमो।
बाकी आपको शहर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत शहर में रहते हैं। ये देखिए भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या आवाज़ है। कितने ही खूबसूरत शहर में पैदा हुए यार हमें। तो कुल मिलाकर हमें चिकन मोमो की दुकान मिल गई है। अभी चिकन मोमो खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। नहीं बिना फ्राई के। स्टीम किसे क्या यूँ बता पहले हैं, मुझे पता नहीं ना मुझे पता है। अरे वो किसे क्या है, फ्राई तल के देगा, जो तल के देगा। तो बस स्टीम वो जो सूखी से सिंपल वाली हो। सारे वैसे ही होंगे यार। बड़े की जिसको बोलते हैं ना, उसकी मोमोज की है कीमे की। जी मोमोज लेग वाला, लेग वाला ही तो करना हमारा। देखो मुल्ला जी मेरे जानने वाले थे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हकीकत बात ये है कि बिल्कुल भी रुपए का एक मज़ा नहीं आया, 1 रुपये का मज़ा नहीं आया। क्योंकि हम खाने आए थे चिकन मोमो और मुझे धोखे से खिला दी गई है बड़े की मोमो, कीमे की जिसको बोलते हैं ना, कीमे की मोमो वो खिला दी गई है। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मगर मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। इसलिए मैं आज से फूड ब्लॉगर नहीं करूँगा, आज से चुपचाप खाऊँगा जैसे डेली खाता था। आज के बाद कभी ज़िंदगी में भी फूड ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। वो कहते हैं ना, क्या बोल के क्या कुदा दिया, हाँ गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। मैंने सुना था और मैंने खुद को भी खाया भी बहुत है। स्ट्रीट फूड मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी बहुत गंदा कट जाता है भाई। चलो दिन निकालते हैं, चलो 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 चलो। तो अभी शाहरुख भाई पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी शाहरुख का फ़ोन आया था तो पता नहीं कहाँ पर गया है, और मैं नहर के पास बैठा हूँ। नीचे नहीं जाना, मैंने मना करा है। तो शाहरुख भाई को ढूंढते ढूंढते आ गए शाहरुख भाई। भैया क्या लेकर आए हो? आइसक्रीम। भाई वाह भाई वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वर्कआउट शुरू कर दिया हमने, तो 100 रुपए की टी शर्टें भी ख़रीदना शुरू कर दिया। ये है विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ पर हम लोग आए हैं फ़िलहाल शॉपिंग के लिए। कुछ एक टी शर्ट वगैरह लेनी है, गर्मी आ गई है, फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। ज़िंदगी में कभी इसके साथ शॉपिंग पे लेना, थका दे तुम मुझे आज। अगर ये डाल दे थक गया मैं, देख भाई वाकई में शाहरुख, मुझे पानी पिलवा दे, फिर आ जाइए तू शायद, ठीक है। तो फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं अपने घर। 18 रुपये का बैग है, कैरी बैग हाथ में लेके आ गई, क्योंकि हमारा घर पास में ही है। अब हम 18 रुपये की पियेंगे। शाहरुख क्या खाएंगे हम 18 रुपये का, 2 रुपये और डाल के 20 रुपये की हैवी की 10-10 वाली 2 एप्पी है नहीं, एप्पी पियेंगे और अपने घर जाएंगे। स्मार्ट बनो, खर्चा वहाँ करो जहाँ पे ज़रूरत हो, हाथ भी उठाया जा सकता है। वो मेरा सामान ले लिया तूने शाहरुख, स्पीकर वो ले लिया तूने, वो ले लिया सामान दिया था जो 450 है, मैं लेकर आ रहा हूँ। स्मार्ट बनने के चक्कर में हमारा माइक छोड़ के आ गया था हम यहाँ से, वो लेकर आते हैं। भैया वो दे दियो सामान तो है भैया, माइक रखा था मेरा। मैं तो चिंता में था इसके, बहुत कहाँ रहेगा यार, अब तक आएगी। तो भूल चूक माफ़, अपन ने अपना ले लिया है सामान। अभी चलते हैं घर, 10-10 वाली एप्पी रह गई, 20 रुपया जो बचाएं वो पीते हैं और फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। गर्मियों में जो मज़ा है ना घूमने का, वो है रात को। तो अगर आप लोगों को मज़ा लेना हो, कहीं भी जाओ, किसी भी सिटी में जाओ हिंदुस्तान की गर्मियों में, तो शाम को घूमा करो। दोपहर में लोगों को सोने दो, ठीक है, दोपहर में लोगों को सोने दो, और शाम के टाइम में अपना घूमने फिरने जाओ। अगर आप काम धंधे करने वाले हो, ऐसे तो मोस्टली तुम सारे काम धंधे वाले ही हो, तो कामों में लगे रहो और अपना शाम को थोड़ा सा बाहर फ्रेश होने के लिए निकलो। तो होप आज का व्लॉग आप लोगों को मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह कल का व्लॉग फिर से शुरू करेंगे कल को। अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।